कहानी चंद्रकुंड की। एक पुराने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था, सूर्यवन। गांव के लोग कहते हैं कि जंगल के अंदर एक चंद्रकुंड है, जहां रात को चांद की रोशनी जमीन पर नहीं, पानी के अंदर चमकती है। उसी गांव में एक आरव नाम का लड़का रहता था। उसे बचपन से ही रहस्य और जादुई कहानियों का बड़ा शौक था। एक रात पूर्णिमा के दिन उसने ठान लिया कि वो चंद्रकुंड का सच खुद देखेगा। रात गहरी हो गई और आरव चुपके से जंगल की तरफ निकल पड़ा। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। हवा ठंडी थी, पर उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे कोई उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा हो। थोड़ी देर बाद वो एक खुली जगह पर पहुंच गया। उसके सामने था चंद्रकुंड। पानी बिल्कुल शांत था, पर उसके अंदर चांद चमक रहा था, जैसे कि आसमान उल्टा हो गया हो। आरव ने धीरे से पानी को छुआ और अचानक उसका हाथ पानी के अंदर घुस गया, जैसे वहां कोई और दुनिया हो। तभी एक कोमल आवाज सुनाई दी। आरव, तुम आ ही गए। वो घबरा गया और पूछने लगा, कौन है? हाँ, कौन है? तभी अचानक पानी से एक रोशनी निकली और उस रोशनी से एक परी जैसी प्राणी सामने आई। मैं चंद्रकुंड की रक्षिका हूं। बहुत सालों से किसी का इंतजार कर रही थी। घबराते हुए
आरव ने पूछा, पर क्यों? रक्षिका मुस्कुराई, क्योंकि तुम में सच देखने की हिम्मत है। ये जो कुंड देख रहे हो, ये कुंड एक द्वार है, एक ऐसी दुनिया का जहां जादू सिर्फ शक्ति नहीं, जिम्मेदारी भी है। अब आरव के सामने दो रास्ते थे। पहला ये कि वापस गांव की तरफ चला जाए, और दूसरा जादुई दुनिया की तरफ। लेकिन रक्षिका बोली, याद रखना, जो भी चुनोगे तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आरव ने गहरी सांस ली और एकदम आगे बढ़ गया और अपना एक कदम आगे बढ़ाया। और फिर उस रात के बाद सूर्यवन गांव के लोगों ने आरव को कभी नहीं देखा, पर हाँ, हर पूर्णिमा को चंद्रकुंड का पानी थोड़ा और तेज चमकने लगता, जैसे कोई वहां से दुनिया को देख रहा हो। अब प्रश्न ये है कि क्या आरव गांव वापस लौटेगा, या वो हमेशा के लिए उस जादुई दुनिया का हिस्सा बन चुका है? इस सच को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। हमारे अगले भाग का इंतजार कीजिए कि क्या आरव दोबारा से गांव वापस लौटेगा, या वो उस जादुई दुनिया में खो गया है और अब कभी भी उस गांव के लोगों को नहीं दिखेगा। इसका दूसरा भाग बहुत ही जल्द आपके सामने आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ में। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तब तक के लिए अलविदा।